हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू द ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर। आज ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे। अब तक हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसमें कंपाउंड फार्मूला वगैरह, अलग अलग कंपाउंड फार्मूला यानी कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर उसके बाद साइन 3a कॉस 3a, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी प्लस सी, एक एक करके ये सब कंपाउंड फार्मूला यानी कि दो या दो से अधिक एंगल पे, दो या दो से ज़्यादा मोर एंगल पे हम लोग को दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग कैसे उसको डील करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है ना। अभी हम लोग सिंगल एंगल पढ़ते आ रहे थे, साइन ए कॉस ए में रिलेशंस वगैरह यही सब हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल्स पे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर कंपाउंड एंगल्स, अलग अलग हम लोग देखेंगे। साइन कॉस टैन सबका ए प्लस बी पे, ए प्लस बी पे, यानी कि दो या दो से अधिक एंगल्स पे क्या हमारा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अभी हम लोग को में भी थोड़ा आइडेंटिटी हम लोग इतना ही सीखे थे कि जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता था, 1 होता था। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता था, 1 होता था। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू, ये 3 आइडेंटिटी पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे सिंगल एंगल था, एंगल ए था, सिर्फ एंगल ए पे, या फिर tan इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, फिर साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू 1 होता था। ये सारे आइडेंटिटी जो हम लोग 10th तक पढ़े थे वो सारे के सारे सिंगल एंगल पे था। वो भी हम लोग 10th तक तो सिर्फ एक्यूट एंगल का ही पढ़ते हैं ना। तो आज हम लोग कंपाउंड एंगल यानी कि 1 या 2 या 2 से ज़्यादा एंगल पे, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 एंगल का देख रहे हैं, आगे चल के और देखेंगे 3 एंगल्स पे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहला आता है, सबसे पहला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा फॉर्मूला, आइडेंटिटी पीछे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, दूसरा होगा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि जब पहला वाले में था कॉस ए प्लस बी तो बीच में माइनस आया था, इसमें क्या कॉस ए माइनस बी, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ रहा है। ठीक है, 2 आइडेंटिटी, ये कॉस का देख लिए ए प्लस बी पे और ए माइनस बी पे, सम ऑफ एंगल, यानी इसी को कंपाउंड एंगल मतलब 2 एंगल के सम पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कैसे देखते हैं। ठीक है ना, 2 एंगल का सम था। फिर उसके बाद 2 एंगल का डिफरेंस पे भी देख लिए। तो जैसे साइन कॉस का देख लिए उसी तरह से साइन का देखेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो इसमें होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिटी याद रखना जरूरी है। ठीक है, फिर अगला चौथा आएगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चौथा हो गया आइडेंटिटी साइन ए, अच्छा सॉरी, साइन ए माइनस बी थर्ड में था, फोर्थ में क्या है, साइन ए प्लस बी है। उसके बाद टेन ए प्लस बी का देखे तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया 5वां आइडेंटिटी। फिर उसके बाद टेन ए, ये प्लस नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ माइनस है, सिर्फ और सिर्फ माइनस है, प्लस नहीं है। ये सिर्फ टेन ए माइनस बी का है, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। दोनों में डिफरेंस है कि अगर ऊपर प्लस हो टेन ए प्लस बी तो यहाँ प्लस लेते हैं और यहाँ माइनस लेते हैं। उसी तरह से अगर टेन ए माइनस बी में क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी यहाँ पे, लेकिन नीचे में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो ये 6 आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 2 तो चलो ठीक है, ये नहीं भी याद है तो ये याद है, तो उससे हम लोग कॉट का फाइंड कर सकते हैं। यही 3 डिफरेंट का है, कॉस साइन और टेन का। कॉट का भी देख सकते हैं अगर फ्रिक्वेंटली यूज करना हो जल्दी जल्दी, तो कॉट ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर उसके बाद 8 में कॉट ए माइनस बी का भी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, इतना ध्यान रखना इधर है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है इसमें, तो इसको नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा, लेकिन ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये कंपाउंड एंगल हम लोग देख लिए, 2 एंगल पे हम लोग कैसे साइन कॉस का फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी होता है,
इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कह रहा है सम मोर यूजफुल रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना तो आसान है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों? चूंकि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है, तो मतलब बस मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये भी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बस याद रखने के लिए कि अगर सपोज ऐसा मिले कहीं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। वरना ये आता कैसे, इसको हम लोग देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? चूंकि हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी। पहला मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कहाँ से आता है ये। चूंकि हम लोग साइन ए प्लस बी का जानते हैं, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन बी। फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे साइन ए माइनस बी लिए हम लोग, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी अभी पीछे ही जस्ट देखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट ले रहा है, LHS को प्रोडक्ट करो तो इसका मतलब इधर इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब इसको प्रोडक्ट करते हैं ना, ये दो टर्म्स ये है, दो टर्म्स ये है, चारों जब मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। तो याद रख सकते हैं इस तरह से कि सर साइन ए प्लस बी है इंटू साइन ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस याद करने का एक तरीका है ये, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी होता है। ये कैसे होता है? तो ये सिंपल है, इसी से हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ अभी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग ये वाला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो जब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, यहीं से हम लोग साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर ए की जगह पे माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग। अब चूंकि एंगल बी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब इस माइनस को अंदर लेके जा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो है ही ऑलरेडी, जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -1 और प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 1 से ये 1 कैंसल आउट, बच गया क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा और बाद में लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए ये आ गया। यानी कि सेम यही चीज है जो ये है, यहां से हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, लिख लो इसको। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो तो क्या है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसमें देखेंगे ना तो इसमें तो क्या था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन में तो साइन साइन ही था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहीं से फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए किए थे। लेकिन यहाँ पे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी जो होगा वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और फिर इसी को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो वापस यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, तो ये ध्यान रखना है कि कॉस ए प्लस बी रहे या कॉस ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए तो आता है, बट यहाँ हम लोग जैसे कि ऊपर पढ़े थे कि साइन स्क्वायर भी यहाँ आना चाहिए था, कॉस स्क्वायर भी, लेकिन नहीं, चूंकि मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि साइन स्क्वायर बी ही आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये इक्वल टू ये याद रखना है।
फिर उसके बाद ट्रिपल एंगल tan a प्लस बी प्लस सी, चूंकि ये यू जाता है इसका tan a प्लस बी प्लस सी का, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो tan a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस में अब डबल डबल को पेयर बना के, तो tan a इंटू tan b होना चाहिए, tan a इंटू tan b माइनस अब b और c होना चाहिए, tan b इंटू tan c, ठीक है, फिर माइनस tan c इंटू tan a, यानी याद करना आसान है। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b फिर माइनस tan b इंटू tan c फिर माइनस tan c इंटू tan a। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था हम लोग, ऐसे अगर सोच के दिमाग लगा के याद करेंगे तो हार्ड नहीं है, आसानी से याद हो सकता है, सिंपल सा है ना। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि ये दिया हुआ एक क्वेश्चन हम लोग देखें तो इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 है, कॉस बी इक्वल टू 9/41 है, एंगल ये एंगल इसलिए डिफाइन किया हम लोग, ए और बी को डिफाइन करते हैं क्योंकि अब हम लोग 10th में तो है नहीं, तो 10th से आगे बढ़ चुके हैं, तो हम लोग वहाँ ध्यान नहीं देते थे कि किस एंगल पे डिफाइन है, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल के लिए सिर्फ पढ़ते थे। यहाँ पे हम लोग चूँकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस सब का साइन अलग अलग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सेम होता है, सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे 4 जो बच गए वो निगेटिव होते हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि एंगल क्या डिफाइन किया है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल ए भी जो है ना, एंगल ए जो है 0 से π/2 यानी एक्यूट एंगल है, और 0 से b ये भी एक्यूट एंगल है। जब दोनों एंगल एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है साइन का, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहले देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए माइनस बी का पूछ रहा है, तो वी नो दैट ऑलरेडी कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, पहला का। अब चूंकि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर ये हम लोग फाइंड कर दे इसका, तो सेम ही बात है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये फाइंड करना हो हम लोग को, तो यहाँ से पता है कि साइन ए तो ऑलरेडी गिवन है जी सर, कॉस बी भी गिवन है, बच गया क्या, कॉस ए माइनस साइन बी। सर कॉस ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है, साइन बी भी नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है भाई, जो दिया हुआ है साइन ए कितना दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/5 है, और हम लोग जानते हैं बेसिक रूल क्या कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि पी अपॉन एच के इक्वल होता है। तो मुझे चाहिए सिर्फ क्या, कॉस के लिए बेस चाहिए ना, हम लोग को कॉस ए निकालना है, तो बेस चूंकि h5 है, p3 है, तो बेस कितना आ जाएगा, यहाँ से बेस निकालेंगे हम लोग, तो बेस का वैल्यू आ जाएगा 4, पाइथागोरस से हम लोग निकाल के देखेंगे तो इसका मतलब कि कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। तो हमें एक चीज तो मिल गया, कॉस ए चाहिए था, फिर साइन भी चाहिए भाई, तो साइन भी निकालने के लिए चूंकि ऑलरेडी कॉस भी गिवन है, ठीक है, तो कॉस बी इक्वल टू कितना गिवन है, कॉस बी इक्वल टू 9/41 यहाँ दिया हुआ है। और कॉस भी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें साइन निकालने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, तो P निकालना पड़ेगा, तो P यहाँ से अगर निकालेंगे तो रूट ओवर आ जाएगा कितना, 41 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई और माइनस करने की कोशिश करो तो 41 का कितना आएगा, 41 का स्क्वायर, तो यहाँ से तो 41 आ जाएगा, 4 16 यानी 168 और माइनस 81 तो यानी 1600 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर आया 40। दिस इम्प्लाइज अगर परपेंडिकुलर 40 है तो साइन बी कितना हो जाएगा, P/H
यानी कि 40/41, ये हो गया तुम्हारा साइन बी हो गया। जो दो चाहिए था कॉस ए और साइन बी, यही नहीं दिया था ना, तो ये फाइंड कर लिए हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 है, इंटू कॉस बी का वैल्यू 9/41 है, ठीक है, माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5 है, और इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है 40/41 है। यहाँ पे रख दिए। अब इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे जल्दी से सॉल्यूशन इसका फाइंड करें तो 41 × 5 नीचे भी है, 41 × 5 नीचे भी है, तो यानी कि 1/41 × 5 कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 205। इसको मैं बाहर कर लिया तो ऊपर बच गया सिर्फ 27, 9 3 जा 27 और माइनस 4 4 जा 16, यानी कि 160 बच गया। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -133 डिवाइडेड बाई 205, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, पहला का आंसर आ गया साइन ए ऑफ ए माइनस बी का -133 डिवाइडेड बाई 205, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट साइन ए प्लस बी सेम टू सेम ऐसे ही निकल जाएगा। साइन ए प्लस बी का जब करेंगे तो फॉर्मूला सेम ही होता है, यहाँ माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ भी प्लस, ऐड करेंगे तो 187/205 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड तो बन जाएगा। एक दो में इसमें भी एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी एक आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड करते हैं, इसका कॉस ए माइनस बी का करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है क्या कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ अपने आप प्लस से हम लोग लेते हैं, याद करने के लिए ध्यान रखते हैं कि माइनस होगा तो इधर बीच में प्लस होगा। और कॉस के केस में कॉस साथ ही होता है और साइन साथ होता है। साइन के केस में साइन कॉस अल्टरनेट होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो सेम टू सेम, कॉस भी तो ऑलरेडी मालूम है, कॉस ए नहीं मालूम है सर जी, साइन ए मालूम है, तो फिर से वही चीज़ निकालना पड़ेगा। हम लोग पीछे ही निकाल चुके हैं कि साइन ए अगर 3/5 है, साइन ए कितना है 3/5 है, तो दिस इम्प्लाइज कि कॉस ए इसी टाइम कितना आ जा रहा है हमारा 4/5, ठीक है। उसके बाद कॉस बी हमारा कितना है 9/41 है, तो उस टाइम साइन बी कितना आ जा रहा है 40/41, ठीक है। ये तो आ गया दो वैल्यू। अब 4 चाहिए, चारों को यहाँ पुट कर दो वैल्यू। जब पुट करने जाएंगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू कितना 4/5 इंटू, फिर कॉस बी चाहिए, कॉस बी का वैल्यू कितना 9/41 प्लस साइन ए का वैल्यू कितना 3/5 प्लस साइन बी का वैल्यू कितना, सॉरी इंटू 40/41। फिर से इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1/41, तो वापस ही आ जाए, ये 5 × 41 205 जो है ये तो कॉमन है, ब्रैकेट में 9 4 जा 36 और प्लस ये 120 आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 156/205, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कॉस ए माइनस भी फाइंड किए, उसी तरह से कॉस ए प्लस भी फाइंड कर लेंगे। चूंकि प्लस में कॉस ए प्लस भी यहाँ जब प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो बस यहाँ माइनस करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन उससे जो हम लोग अभी पीछे किए ना, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, ज़्यादा का नहीं। क्या दिया हुआ है देखो, कॉस ए इक्वल टू कितना है 4/5 है, कॉस बी कितना है 12/41 है, ठीक है। बट इसमें एंगल जो है हमारा देखो 3π/2 से 2π है, यानी कि 3π/2 से 2π का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में,
इस क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है, एंगल ए और एंगल बी दोनों इस क्वाड्रेंट में। अब जानते हैं हम लोग कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक यही दो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल अदर जो 4 बच गए वो इसमें निगेटिव होते हैं। तो हम लोग को चूंकि जब ये फाइंड करने जाएंगे कॉस ए प्लस बी, तो इसमें फॉर्मूला क्या आता है कॉस ए प्लस बी का, अगर देखें हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये फाइंड करने का मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस ए तो ऑलरेडी मालूम है, कॉस बी भी मालूम है, और साथ साथ हम लोग ये भी जान रहे हैं कि जो एंगल दिया हुआ है 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, लाकर पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन ए और साइन बी दिया नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग कॉस ए दिया है तो यहाँ से हम लोग साइन ए निकाल लेंगे इसके साथ साथ। तो यहाँ से साइन ए तो पता है कि 5 है हाइपोटेनस, 4 है बेस, तो 3 आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो 3/5 हो जाएगा। और कॉस भी दिया है 12/41, तो साइन निकालेंगे यहाँ से साइन बी, तो यहाँ से हम लोग साइन बी, चूंकि बेस 12 है हाइपोटेनस 41 है, तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर 1681 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा 11 - 4 7 हो जाएगा, ये 7 - 4 3 हो जाएगा, और फिर हाँ 12/41 है, तो यहाँ से करेंगे तो 11 - 4 7 हो गया, ये 7 - 4 3 हो गया, और बच गया 6 - 1 5, और ये 1537 आया। अब ये किसी का फैक्टर है, स्क्वायर रूट है कि नहीं है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर रूट होने के लिए अगर और डिजिट प्लेस पे देखें तो 7 है, 7 किसी का आता है, ऑफ कोर्स 9 का नहीं आएगा, 8 का नहीं, 7 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 5 का नहीं, 3 का भी नहीं, 2 का भी नहीं, 1 का, यार परफेक्ट स्क्वायर ये है ही नहीं है, ठीक है ना। ये अगर 9/41 होता तो अभी फिर से हम लोग निकाल सकते थे, तो एज इट इज रखना पड़ेगा, जैसे है वैसे ही भाई, कुछ नहीं, ये भी कोई ना कोई तो नंबर है ही। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग को एज इट इज रखना पड़ जाएगा साइन ए के वैल्यू पे। तो यहाँ से जब हम लोग रखेंगे ना, तो कॉस ए कितना है 4/5 है, इंटू कॉस भी कितना है 12/41 है, और माइनस जब साइन ए रखेंगे तो 3/5, और इंटू साइन बी जब रखेंगे, साइन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से। अब चूंकि परपेंडिकुलर तो भाई 1537 आया है, तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। एक सेकेंड देख लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, वरना परफेक्ट स्क्वायर ही देना चाहिए था। नहीं सही है, 1537 है, और हम लोग इसका जब फैक्टर भी निकालने जाएंगे तो इसका किसी का परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, तो इसका मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा। मे भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया हो, 12 की जगह मे भी 9 होता तो हम लोग आसानी से कैलकुलेशन आसान होता, और कुछ ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग रख दें 1537 डिवाइडेड बाई 41, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रख देंगे, और क्या 1205 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 3 रूट 1537, ऐसे ही एज इट इज रख देंगे। लेकिन वही अगर कोई फिक्स परफेक्ट स्क्वायर वाला दे देता जिससे कि परपेंडिकुलर हमारा आसानी से निकल जाए तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, परफेक्ट कैलकुलेशन निकलता। चलो नहीं दिया तो एज इट इज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दा, हाँ हम लोग यहाँ जो पुट किए यहाँ ध्यान है, मैं तो वो भूल ही गया जो बताना चाह रहा था, माइनस कि साइन ए हम लोग जो आया है 3/5, अब वो 3/5 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे -3/5 रखेंगे। क्यों? चूंकि साइन ए का वैल्यू 3/5 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ना एंगल ए और एंगल बी, तो हम लोग 3/5 रखते, बट हमारा एंगल किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए -3/5 रखना पड़ेगा।
और साइन बी का वैल्यू भी कितना रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा, यानी कि -1537 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रखेंगे कितना 41। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पहले जैसा ही आ जाएगा, आंसर तो सेम ही रह गया, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस एंगल पे, ये किस एंगल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा कितना -3, आंसर सेम ही है जो पहले हम लोग गलती से भी लिख दिए थे उसमें भी, लेकिन नहीं, हम लोग को ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ में एंगल कहाँ दिया हो, चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये कर लेना साइन ए माइनस बी, इसमें भी सेम ध्यान रखना है कि कौन सा प्लस में रखें कौन सा माइनस में रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें ना, तो कुछ ये है फॉर्मूला ही है, मान लीजिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, बट इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है। हम लोग अभी करके तो दिखा देंगे, यहाँ पे साइन 15 का निकाल सकते हैं कि कितना आएगा। हम लोग अभी स्टैंडर्ड वाला जानते हैं ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यानी कि 0 to 90 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग सब जानते हैं कि इतना एंगल देता है, या फिर 30 के मल्टीपल वाला, 45 के मल्टीपल वाला, इसका जानते हैं। 15 एंगल जो स्मॉल एंगल है, ये तो फिर 30 से भी आधा आ गया, तो इसका हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे, किसी का मल्टीपल तो कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर अभी जो पीछे कंपाउंड पढ़े हैं ना, दो एंगल का सम पे, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, उससे हम लोग इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 1, 2 फाइंड कर दूंगा, जैसे कि मैं साइन 15 और कॉस 75, ये दो वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ। बाकी आप लोग जैसे अभी 2 फाइंड करूंगा, इसी प्रोसेस से बाकी सब आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट आप लोग को मैं सजेस्ट करूं तो ये 4 तो याद होना ही चाहिए। इस 4, ये 6 का वैल्यू, साइन 15 से tan 75, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको याद रखना ही चाहिए, ताकि याद रखने से तुम्हें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो पहला आते हैं साइन 15। ठीक है, देखते हैं इसका साइन 15 कितना देता है। हम लोग देखो इसको, अगर मैं 15 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45, दोनों केस में हमारा एंगल जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 डिग्री का है। और हम लोग इसलिए दो एंगल का वो डिफरेंस लेते हैं क्योंकि 30 और 60 या फिर 30 और 45 इसका वैल्यू पता है हम लोग को। तो ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं दो एंगल के सम या डिफरेंस, ये डिफरेंस में ही आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देख लो सेम ही चीज़ है, ये कितना है साइन 15 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। हम लोग को पता है कि क्या होता है, साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कॉस 30 और फिर होता है माइनस ऑफ, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा कॉस ए यानी कि कॉस 45 इंटू साइन 30, ये हो गया। ठीक है, हम लोग साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस ए इंटू साइन भी लगा दिए। अब इसका वैल्यू पता है, साइन 45 का कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का कितना होता है √3/2। ठीक है, माइनस कॉस 45 फिर से 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 2√2 एलसीएम में है, कोई दिक्कत है नहीं, और ऊपर जो बच गया वो सिर्फ √3 बच गया और माइनस ऑफ 1, यानी कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो किसके इक्वल है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 के इक्वल है। आसान है ना, हम लोग इस तरह से इसी कंपाउंड सम या डिफरेंस, दो एंगल का डिफरेंस या दो एंगल का ऐड करके हम लोग डिफरेंट स्टैंडर्ड एंगल पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री का। अब नेक्स्ट एक और देख लेता हूं मैं कॉस 75 का, फिर उसके बाद आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉस 75 देख लेता हूं हम लोग, फोर्थ कॉस 75 डिग्री, इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो ऐड करके।
तो ये भी बन गया ना cos a प्लस बी के जैसा। इसको ब्रेक करो, cos a इंटू कॉस बी, यानी कि cos 45 इंटू cos 30, माइनस होगा चूंकि यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस होता है, फिर साइन a इंटू साइन बी, यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, और इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, cos 45 का 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2 माइनस साइन 45 का फिर से 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जा रहा है कितना, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा cos 75 डिग्री का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग साइन, हाँ साइन 15 का अगर याद है तो cos 75 दोनों सेम वैल्यू दी है। अभी पीछे देखे थे ना, साइन 15 और cos 75 सेम आया। ऐसा क्यों आया, तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग साइन 15 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, देखो साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। साइन 15 को साइन 90 माइनस 75, ये भी देखो सेम ही दे रहा है साइन 15, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos 75 डिग्री। यानी कि साइन 15 और cos 75 दोनों सेम टू सेम वैल्यू देंगे, है ना। इसीलिए मैं ये दो एग्जाम्पल लिया और करके दिखाया। तो अगर अब इससे क्या पता चलता है कि जो साइन 75 देगा वही cos 15 देगा। ये दोनों एक दूसरे सेम वैल्यू देगा और ये दोनों सेम वैल्यू दे रहा था। तो चूंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सिंपल सा है ना। तो हम लोग इस तरह से तुम लोग फाइंड कर लेना, फर्स्ट से लेकर के ये एक तो फाइंड कर चुके हैं तो ये अपने आप मिल गया, इसमें से एक फाइंड करना, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, 4 हो गया। फिर tan 15 निकालना, ये तो और ईजी है। tan 15 चूंकि साइन 15 बाई क्या हो जाएगा, cos 15, तो दोनों डिवाइड करेंगे तो tan 15 आ जाएगा। उसी तरह से tan 75 निकालना हो तो साइन 75 में cos 75 को डिवाइड करेंगे तो tan 75 आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ देखें तो मेनली कितने का याद रखना है, साइन 15 का याद रखो और एक मान लेते हैं कि साइन 75 का रखते हैं। ये दोनों याद रखने से हमें सब मिल जाएगा, बाकी जो 4 है वो सब मिल जाएगा। साइन 15 याद है तो cos 75 मिल जाएगा, साइन 75 याद है तो cos 15 मिल जाएगा, और ये 4 का निकाल लिए तो ये दोनों अपने आप ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2 को याद रखना है, और अगर नहीं भी याद है तो हम लोग इस तरह से जल्दी जल्दी फाइंड कर भी सकते हैं साइड से। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है ना, थैंक यू।